तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होइएगा। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे पुर्तगाली के बारे में, यूरोपीय कंपनी के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे डच के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डच के बारे में। डच भी यूरोप के अंदर आते हैं, है ना। पुर्तगाली भी यूरोप का पढ़े है ना। पुर्तगाली 1428 में वास्को डी गामा आए थे, है ना। उससे पहले चले थे कोलंबस जो थे 1492 ईस्वी में, जो कोलंबस रास्ता भटकने के कारण चले गए थे अमेरिका में। तो वो अमेरिका को खोज गए थे समुद्री मार्ग के माध्यम से। उसी तरह 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए थे और उसने भारत समुद्री मार्ग की रास्ता खोज की भारत आने की, है ना। और अपना व्यापार शुरू करते गए, है ना। पुर्तगाली से भी सीखा था जहाज बनाने का निर्माण, है ना। आलू की खेती, है ना। प्रिंटिंग प्रेस किया था अपना 1500, है ना। ये सब पुर्तगालियों से सीखे थे हम लोग ने। और 1550 में पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल किया था। हाँ, गोवा में किया था। जहाज निर्माण करने का कार्य, जहाज बनाने का काम जो करते हैं वो ये सब पुर्तगालियों का स्नेह है, पुर्तगालियों का दिया हुआ है, जो पुर्तगालियों की द्वारा हम लोग सीखते हैं। और अल्बुकर्क ने ये ब्याह नीति अपनाई थी गोवा में, क्योंकि वहाँ से नहीं लड़ सकता था ना। इसके लिए अल्बुकर्क ने विवाह नीति गोवा में जो है भारत में अपनाया था। वो जब वो जाने लगा ना तो वो सब चले गया। बाकी जो ब्याह ट्राई किया था उसके बाद है वो यहीं छोड़ के चले गए। तो कुछ भी उनका अभी भी अंश चलता है। ज़्यादा ये पाया जाता है गोवा में पाया जाता है ना। जितना भी देखिएगा पुर्तगाली, इसमें से 90% है ना पुर्तगालियों का दिया पुता गोवा में भी ऐसा है। ये देखने का आप कभी आइएगा ना। अब पहले आप लोग अपना जिस फील्ड में आप मेहनत करते हैं, दुर्गा में या डीएमएस पर बजाइए, एक बार आइए घूमने के लिए गोवा में, तो देखिएगा यहाँ का वेशभूषा, रंग सब सेम वैसा ही था। इसमें आप लोग भी कहीं गए और वहाँ शादी कर दिए और बच्चा छोड़ दिए तो आपका लक्षण बढ़ ही जाएगा। वही बात है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डच के बारे में। क्या आप लोग वो कल बार याद है? चलिए पूछते हैं। सबसे पहले भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। कब? 1498 ईस्वी में आए थे, है ना। आलू की खेती का श्रेय किसने दिया? पुर्तगालियों ने दिया, है ना। और तंबाकू उत्पादन पुर्तगालियों ने दिया, है ना। जहाज निर्माण पुर्तगालियों से सीखे थे। आज हम लोग डच के बारे में। डच हाउस कार्नेलिस है ना, जो वहाँ जाती है ना 1500 1595 में आए थे। और 1505 में 1595 में डच आए थे। और 1605 में मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में पहली कोठी स्थापित की। और पुलिकट में दूसरी कोठी अपने पुलिकट में दूसरी कंपनी स्थापित की। कौन? डच। डच भारत से कपड़ा का व्यापार करता था। चाहे पहले डच जो आए थे ना 1595 ईस्वी में भारत आने के बाद वो तुरंत व्यापार नहीं किया। गए थे कहाँ? इंडोनेशिया, भारत से। इंडोनेशिया से फिर वापस भारत आए, है ना। भारत से गए थे इंडोनेशिया, फिर वहाँ समझ नहीं आया, ऐसा कुछ हुआ, फिर वहाँ से फिर भारत आए। अब भारत में 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में कंपनी स्थापित की। दूसरी पुलिकट में कंपनी स्थापना किया। उसके बाद डच में और अंग्रेज में हो गया युद्ध, है ना।
डच में इन दोनों में डच अंग्रेज में दोनों में हो गया युद्ध हुआ ना, दोनों में हो गया युद्ध इसलिए हुआ जैसे में दोनों व्यापारी है, कोई सस्ते दर पर खरीद रहा था, कोई ज़्यादा दर पर खरीद रहा था, जिसका सेल ज़्यादा हुआ था कि सेल कम हुआ था, इसी कारण दोनों में हो गया युद्ध होने का जिसमें अभी देखिएगा मार्केट में अपने गांव घर में या मोहल्ले में या बाजार में जाएगा ना तो व्यापारी में कुछ न कुछ कंपटीशन जरूर रहता है, सब कुछ देख के जरूर चलता रहता है भाई उसका माल इतना बिक गया, उसका अच्छा माल है, फन्ना माल चिन्ह है ना, उसके इस तरह की बात के लिए उनका विवाद छोटा मोटा होते रहता है अक्सर। अब ये जिस मीडियम व्यापारी है उस मध्यम क्या उन लोग का लफड़ा होते रहता है, बड़े व्यापारी है तो बड़े तरफ से उसका झगड़ा होते रहता है, इसी प्रकार ठीक दोनों डच और अंग्रेज दोनों व्यापारी है, इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ 1759 में, उसका नाम रखा गया बेदरा का युद्ध। फिर ये युद्ध कहाँ हुआ बंगाल में। या नहीं तो इसके कारण भी युद्ध हो सकता है जी, ये दोनों ये बोला हुआ कि नहीं यहाँ से हम माल हम खरीदते हैं, ये बोला नहीं यहाँ से ये सामान हम खरीदते हैं, है ना, इसके कारण भी युद्ध हो गया होगा, यही बात है। तो 1759 में बेदरा का युद्ध होने के बाद है ना डच का बुरी तरह पराजित हो गया, यही हार गया। डच ने हार गया बेदरा के युद्ध में, तो डच का जितनी भी कंपनी था डच का जितना कंपनी थी यानी कि डच जो खुला था कंपनी, डच तो क्या था खुला था मछलीपट्टनम में पुलिकट में जो कंपनियां स्थापित किया था ना वो अंग्रेज का अधिकार हो गया, अंग्रेज को कब्जा कर लिया। अंग्रेज ने क्या किया उनको डच की कंपनी पर कब्जा कर लिया और अंग्रेज को यहाँ से भारत छोड़कर जाना पड़ा। भारत छोड़कर जाना पड़ा, तो हम लोग डच के बारे में समझ गए। डच ने 1595 में आया था, है ना, और डच आने के बाद तुरंत चले गए थे इंडोनेशिया, है ना, व्यापार की खोज में जिसमें आप ही जाएगा तो यहाँ तो बात हो गया, है ना, चलो देखते हैं दूसरा दुकान, है ना, वही बात है। डच ने सोचा कि अरे भारत में बात हो गया, जाके देखते हैं आप दूसरा देश में, तो वो गए थे कहाँ इंडोनेशिया गए थे, इंडोनेशिया में उसको इंडोनेशिया में क्या हुआ क्या नहीं, फिर वहाँ से वो वापस चले आए। वापस आने के बाद है ना 1605 ईस्वी मछलीपट्टनम में कंपनी स्थापित किया, दूसरी कंपनी अपनी पुलिकट में स्थापित किया, है ना, एक बार उसका व्यापार इस तरह चलता रहा। बाद में अंग्रेज और डच के बीच युद्ध हो गया, युद्ध होने के बाद डच ने बुरी तरह पराजित हो गया। डच जो कंपनी खोली थी उस पर खोला था उस पर अंग्रेज का अधिकार हो गया, अंग्रेज कब्जा कर लिया। बाद में डच को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अंग्रेज के बारे में। अंग्रेज का थोड़ा लंबा कहानी है, वो बहुत दिन तक राज किए थे भारत पर। तो जय हिंद जय भारत। मेरा क्लास कैसा लगा आप लोगों को? तो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।